हम बात करते हैं संविधान में। तो संविधान में सबसे पहले बात करते हैं संविधान में कि आखिर संविधान में है क्या क्या। इसमें पूरा नहीं बनेगा तो जितना आ रहा है उतना लिख देता हूँ, बाकी हम इसमें राइटिंग भी बड़ी होगी और थोड़ा लिखने में दिक्कत रहेगी। तो संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान, ठीक है। तो संविधान में हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है, कितने अनुच्छेद हैं, क्या नहीं। देखो, संविधान एक तरह की किताब है। किताब जैसे कि हमारी कोई भी किताब आप किसी भी तरह से पढ़ते हैं, ऐसी किताब है। उस किताब में लिखा है नियम। जैसे आपकी किताब में लिखा रहता है कि फलाना लेसन ये है, इस लेसन में इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, ऐसी उसमें वो पार्ट वो संविधान में नियम लिखे। तो उस नियम में क्या क्या है देखिए। उसमें क्या, जब हमारा संविधान बनाया गया तो एक चीज़ चलती है अनुच्छेद। उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी, अनुसूची, ठीक है ना, 8 अनुसूची थी। और इसके अलावा उसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है, ठीक है। हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद, जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते वो सीधे से यहीं से शुरुआत करें कि भैया संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी, शुरुआत में 22 भाग थे, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, विस्तार होकर चीज़ें इसमें बढ़ती गई। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा संविधान कब से लागू हुआ, कैसे लागू हुआ। देखो, ये तो एक डिटेल चीज़ हो जाएगी। हम पढ़ेंगे जो एकदम सच्ची क्वेश्चन आएंगे वो। तो हम शुरुआत करते हैं संविधान के भाग 1 से। भाग 1, ठीक है ना। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में पढ़ते हैं अनुच्छेद 1, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में सीधी सी बात है, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया, मतलब जो इंडिया शब्द है वो कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, ठीक है ना। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो भी है आपकी समझ में आए वो देख लेंगे। संविधान ऐसी किताब है, देखिए ये किताब दिख रही है ना, ऐसी किताब है संविधान। और संविधान देखो इसमें लिखा है कि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 का ये प्रभावी हुआ। 26 जनवरी जब प्रभावी हुआ था तब से क्या, 26 जनवरी बाद में हर दिन गणतंत्र रूप के दिवस में मनाए जाते हैं। कैसी किताब है? देखो ऐसी किताब है संविधान, ठीक है ना। ये किताब दिख रही है, ये संविधान है, एक कैटेगरी किताब है पूरी। आप कोई क्वेश्चन मत देखो, ये किताब है संविधान, ठीक है ना। अब हम इसमें अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद एक एक करके देखते जाएंगे। तो हमने कहा था अनुच्छेद पढ़ा। देखो, अनुच्छेद 1 मतलब भारत। भारत मतलब क्या, हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद देखेंगे लेकिन हमें सबको याद नहीं करना। पहला करना अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ हुआ, अर्थात भारत मतलब इंडिया। इंडिया शब्द यहीं ले दे रखा है, ठीक है ना। और इसके अलावा अनुच्छेद दूसरा, नए राज्यों की स्थापना। तीसरा हम छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए अनुच्छेद 5 में स्टार्ट होता है, इसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान। नागरिकता कहाँ से बनती है? 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। हमेशा पूछा जाता है कौन से भाग में? भाग 2 में, ठीक है ना। तो भाग 2 यहाँ हो गया। और इसके अलावा हम भाग 2 का यहाँ पर कोई इसमें भाग नहीं दे रखे, तो हम एक खोल देते हैं भाग वाला, ठीक है। हम भाग बाद में पढ़ेंगे, पहले अनुच्छेद ही खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो अनुच्छेद हो गया। अब ये नागरिकता के बारे में आता है। नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता है। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। तो 12 से मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं। मौलिक अधिकार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आर्टिकल है वो देखेंगे। विधि के साथ समानता, ये इंपॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग के स्थान पर भेदभाव रोक है। और जो आरक्षण रहता है वो अनुच्छेद 16 के तहत रहता है। अस्पष्टता, जो SC/ST लोग रहते हैं ना उनको, मतलब जनरल वाले अक्सर कहते हैं कि छुआछूत है, वो इसी अनुच्छेद के तहत अंत किया गया। हमारा अंत क्या किया गया, कहते हैं ST/ST लगता है, लगा दिया, तो वो अनुच्छेद 17 में आता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 19 है जो कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। और 19 का जो कि सूचना का अधिकार आजकल बहुत ज़्यादा सुनता है, तो ये अनुच्छेद 19 का, ठीक है ना। इसके अलावा हम एक देखेंगे अनुच्छेद 21 और 21 का, ठीक है ना, दोनों देखेंगे। 21 में देखें प्राण देख स्वतंत्रता है, वहीं 21 का में 6 से 14 वर्ष जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा 23 अनुच्छेद में देखेंगे मानव दुर्व्यवहार और जो मानव मतलब जो भी व्यक्तियों को बेचा जाता है उसमें खरीद प्रयोग के लिए अनुच्छेद 23 प्रतिबंध करता है। और अनुच्छेद 24 में जो 14 से कम बच्चे होते हैं उनको किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं करने दिया जाएगा, उसके रोक टोक के लिए। अनुच्छेद 25 और 26 ये धार्मिक से संबंधित हैं, धार्मिक जो भी स्वतंत्रता वगैरह रहती है उससे। वहीं 29 और 30 अल्पसंख्यक जो वो वर्ग रहता है उससे संबंधित है।
और ये अनुच्छेद 32 है, ये संविधान उपचारों का अधिकार है। ये क्या है, इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना। इसके अलावा और आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 आता है। इसमें देखा गया सभी व्यक्ति की न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किसमें दे रखी है 39 में। 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना है। 44 में समान नागरिक संहिता, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म हो, सभी के लिए एक समान नियम कानून रहेंगे, जैसे कि गोवा में या फिर अभी हाल में ही उत्तराखंड में लागू हुआ है समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं अनुच्छेद 48 में दे रखा है कि कृषि और पशुपालन से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 48 का पर्यावरण और वन्यजीव से संबंधित है। और 49 में दे रखा है स्मारक और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो। और 51 में दे रखा है शांति सुरक्षा के बारे में, ठीक है ना। अब इसके अलावा 51 का मूल कर्तव्य है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 4 के अंतर्गत आता है। और वहीं 52 में है राष्ट्रपति। 53 में कार्यपालिका की शक्ति है, उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति। और 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में है निर्वाचन प्रणाली कैसी होगी। एक होता है निर्वाचन, एक उसकी मतलब किस तरीके से कराएंगे वो। और फिर पदावधि दे रखी है राष्ट्रपति की 56 में। और पुनः मतलब उस द्वारा से चुनाव लड़ सकता है 57 में। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आया था। और 60 में सपट है। 61 में महाभियोग, ठीक है ना। 63 में उपराष्ट्रपति होगा। और 63 के अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। 64 में दे रखा। 65 में राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति क्या कार्य करेगा उसके संबंध में। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या रहेगी। और 68 में देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए जो भी निर्वाचन रहेगा वो रहेगा। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। और 70 में आकस्मिक रूप में अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो राष्ट्रपति कार्यान्वयन कौन करेगा उसके बारे में दे रखा है। 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो भी इस संबंधित विषय रहते हैं उसके बारे में दे रखा है। और 72 में क्षमादान है। 73 में कार्यपालिका का विस्तार है। 74 में जो प्रधानमंत्री रहता है उसके इस शासकता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के लिए रहता है, लेकिन इसको सलाह देने के लिए किसको सलाह दी जाती है, राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, ठीक है ना। 75 में मंत्रियों के बारे में उपवन दे रखा है। 76 में महान्यायवादी है। 77 में जो भारत सरकार के कार्य के संचालन किए जाते हैं उसके बारे में दे रखा है। और 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री कर्तव्य, मतलब जो भी काम होगा प्रधानमंत्री को जानकारी, राष्ट्रपति को जानकारी चाहता है प्रधानमंत्री से तो उसे देनी पड़ेगी। 79 में संसद का गठन है। और 80 में है देखो राज्यसभा की संरचना। और 81 में है लोकसभा की संरचना, ठीक है ना। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें देखो 85 वाला है शस्त्र का संस्थापन और निपटान, मतलब जब जो संसद चालू होती है और उसकी चालू होने का उसका विघटन किया जाता है उसके बारे में हम। और राष्ट्रपति जब संसद चालू होती है तो एक अभिभाषण रहता है प्रत्येक साल। और नई जब विधानसभा आती है उस नई सरकार संख्या आती है उस समय, ठीक है ना। 88 में मंत्रियों की शक्ति के बारे में। और 89 में है राज्यसभा की सभापति और उपसभापति के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। और इसमें और इम्पोर्टेंट देखेंगे, अभी तो ये नहीं, इसमें यहीं तक देखा अपन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं दोबारा से। अब देखिए हम 78 तक पहुँच गए थे। इसके बाद में है हमारा इम्पोर्टेंट एक अनुच्छेद 110 है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा। और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा और आगे चलते हैं तो 130 में क्या है, संसद के अवकाश के दौरान जो राष्ट्रपति होता है अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 143 में जो उच्चतम न्यायालय रहता है, मतलब उच्चतम न्यायालय रहता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, वो राष्ट्रपति पर परामर्श ले सकता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं 148 में क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षा होता है जो कि पैसे का लेखा जोख करता है उसके बारे में। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा के कर्तव्य और शक्तियाँ हैं। वहीं 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 161 में जो क्षमादान के लिए मामले क्षमादान से संबंधित है। क्या एडवर्टाइज आ गया, हट जा। और 161 में उसके क्षमादान के बारे में दे रखा है, क्षमादान के बारे में 161 में, ठीक है ना। और वहीं 163 में राज्यपाल को सदा सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, 163 में दे रखा है। और 165 में जैसा कि हमने 76 में दे रखा था, स्टेट के लिए सरकार ऐसे ही जो केंद्र के लिए एक न्यायवादी होता है, ऐसे केंद्र राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा 167 में देखा राज्यपाल को सूचना एवं
सूचना प्रदर्शित करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या रहेंगे उसके बारे में जानकारी दे रखी है। इसके अलावा 168 में राज्यों के विधानमंडल का गठन है। 69 में पार्षदों का जो विधान पार्षद रहती हैं, जैसे कि 5-6 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन्होंने तो विधान परिषद के उन्मूलन के बारे में जानकारी है। वहीं 170 में है राज्यों की विधानसभाओं का संरचना। वहीं 71 में है विधानसभा रहती है उसकी संरचना। 172 में कि उसकी अवधि क्या होगी, और 173 में राज्य विधान सदस्य की योग्यता क्या क्या होंगी, कि जो भी सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या रहेगी। 74 में राज्य विधानमंडल के सत्र और संस्थापन, मतलब जो चालू होती है विधानसभाएं साल में प्रथम बार, तो राज्यपाल उस समय अभिभाषण देता है, उसके बारे में दे रखा है। और 178 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दे रखा है। और 194 में अधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेष अधिकार, और अनुच्छेद 200 में राज्यपाल और विधेयक के द्वारा राष्ट्रपति आरक्षण की, जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए थे उसके बारे में विवरण दे रखा है। वहीं 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है। वहीं 210 में राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में दे रखा है। और 212 में दे रखा है न्यायालयों के राज्य में जो न्यायालय न्यायालय रहता है, तो न्यायालय क्या करेगा, जो विधान परिषद होती है, विधान परिषदों में जो भी कार्रवाई होती है उसकी जांच नहीं कर सकेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। वहीं 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे रखी है। वहीं अनुच्छेद 214 में जो राज्यों में हाईकोर्ट है उसके बारे में दे रखा है। और 217 में है और न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी शर्तें वगैरह क्या होगी। वहीं जो हाईकोर्ट में रेट लगाते हैं वो दे रखा है अनुच्छेद कितने में, 226 में। और 239 में क्या है, दिल्ली के जो है ना, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 239 ए में, डबल ए होना चाहिए, ठीक है ना। वहीं अनुच्छेद 343 पंचायतों की गणना संरचना के बारे में दे रखा है। जो 343 बी, देखो बी से लेकर के जो भी लास्ट तक होंगे सब पंचायतों के बारे में गठन दे रखा है। फिर इसके बाद में नगरों की स्टार्ट हो जाते हैं, तो पंचायत के आप याद रख लीजिए। इसके अलावा हम 280 के बारे में बात करते हैं, तो वित्त आयोग है। 280 के बाद में फिर हम 300 की बात करते हैं, बाद और कार्रवाइयाँ हैं। हमें 300 ए में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, कानून अधिकार के अलावा व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से, ठीक है ना। और जो जैसे कि आपने सुना होगा, ये कलेक्टर वगैरह और जो IPS वगैरह होते हैं उनकी बर्खास्ती के संबंध में जो नियम है 311 में। वहीं अखिल भारतीय जो सेवा होती है वो 312 में। 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, जो कि जिनके द्वारा IPS और कलेक्टर चुने जाते हैं उनके बारे में। फिर उनके जो भी कार्य क्या होंगे वो दे रखा है। फिर एक प्रशासनिक प्रांत न्यायाधिकरण बनाया जाएगा, मतलब जो भी ये लोग कहाँ शिकायत कर सकें उसके बारे में दे रखा है। वहीं 324 में एक जो चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग का गठन किया गया। वहीं 330 में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया, कितनी सीट कितने राज्य में लोकसभा में होंगे और कितनी ST SC की होंगे। 335 में सेवा और पदों की अनुसूचित जाति के बारे में जो दावा करते हैं उसके बारे में दे रखा है। 352 में आपातकाल की घोषणा, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था 370 के बारे में, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ये हमारा संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए। इसके अलावा जो भाग होंगे वो दूसरे उसमें देखेंगे।